नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अगर बैंकों में आप निवेश करते हैं तो उसमें से मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम होता है। इसलिए लोगों की सोच में बदलाव आया है। जो लोग पहले बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या अन्य कहीं जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते थे, पैसा जमा करते थे, उन्होंने अपना व्यू अभी चेंज कर दिया है। उन्होंने अपना रुख अभी मार्केट की तरफ कर लिया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब शेयर मार्केट में भी जैसे कि आपको मालूम है कि जिसको जानकारी है वही पैसा कमा सकता है, बाकी सभी लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने की सोची है और आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। यानी SIP के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला हूं। आप अगर उनको ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि कभी भी आपको घाटे का सौदा नहीं होगा। SIP वास्तव में एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसके तहत अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। तो मैं इसके संबंधित जो ज़रूरी जानकारी है वह आपको बताना चाहता हूँ। पहला है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यह सबसे ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही आप इस बारे में विचार कर लें कि वास्तव में हमको आने वाले कितने समय में हमको किस काम के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आपका टारगेट है कि आने वाले 5 साल में हमको घर बनवाना है या प्लाट खरीदना है या फिर बच्चे के किसी अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है या किसी की शादी ब्याह में खर्च करना है, तो ऐसा आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि 5 साल बाद हमको ये करना है, 8 साल बाद हमको ये करना है। और इस हिसाब से अगर आप पहले से ही पूर्व नियोजित कर लेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने लक्ष्यों को पूर्व में ही निर्धारित करना चाहिए। आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि डिविडेंड प्लान बहुत ही बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग हैं कम समय में ही बहुत अच्छा रिटर्न चाहते हैं, वह इक्विटी प्लान के अंतर्गत निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि इक्विटी प्लान बहुत अच्छा और तुरंत उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड प्लान के अंतर्गत निवेश करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। म्यूचुअल फंड डिविडेंड की घोषणा करता है और साल में एक बार म्यूचुअल फंड डिविडेंड की घोषणा करता है और जब यह डिविडेंड आपको मिलता है तो वह काफ़ी अच्छा ग्रोथ शो करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट से ही डिमांड का भुगतान करते हैं, डिविडेंड का भुगतान इनके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो तो होता ही है। साल के अंत में एक बार कोई भी म्यूचुअल फंड अपने डिविडेंड का भुगतान की घोषणा करता है और इस तरह से जब वह आपको मिलता है तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब बाज़ार गिर रहा हो तब क्या ना करें, यह भी ध्यान रखें। SIP ना रोकें। एक्चुअल में जब हम लोग देखते हैं कि यार मार्केट तो गिरता जा रहा है और इसमें हमारा ग्रोथ भी बहुत कम शो कर रहा है, कभी कभी तो माइनस में भी आपको शो कर सकता है, उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, महीने का 10,000, 12,000, 15,000 जो कट रहा है उसको जमा करना बंद कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। जिस समय मार्केट गिर रहा है उस समय भी आपको कंटिन्यू SIP देने की ज़रूरत है ताकि आप कंटिन्यू उसमें से मिलने वाले जो 9 होते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सकें। तो गिरते मार्केट में निवेश करें। मार्केट गिर रहा है उस समय निवेश करेंगे तो आपको अधिक से अधिक भविष्य में फ़ायदा मिलता रहेगा। बाज़ार की चाल पर ध्यान ना दें। तीसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका बाज़ार है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहें। आपको जो मिलने वाला ग्रोथ है वह 10% से ऊपर ही लगभग रहेगा, ऐसा माना जाता है। बार बार चेंज अगर आप करते हैं, कभी आप पैसा
डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं, कभी निकाल लेते हैं, तो इससे भी आपको कई तरह से नुकसान हो सकते हैं। यानी कि शेयर में आप देख रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने तो इसमें कर रखा है, हो सकता है कि ये बहुत अच्छा जानकार है और मैंने गलत काम कर दिया है, तो आप बार बार कभी इसमें करेंगे कभी उसमें करेंगे, तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि कुछ टैक्सेस वगैरह, कुछ चार्जेस वगैरह जो बैंक के होंगे उसको आपको देना पड़ेगा, और फिर आप पूरी तरह से जो लाभ मिलना चाहिए उसको आप नहीं ले सकते हैं। जो ग्रोथ के आप हकदार होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। फंड के प्रदर्शन पर निवेश नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई फंड आज की डेट में बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने बाद जिधर उसने जिस सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट किया है वह सेक्टर ना उतना तेज़ी से ग्रोथ करे, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये फंड आज बहुत तेज़ी छलांग मार रहा है तो हम इसी में इन्वेस्टमेंट कर दें। आपको भविष्य की योजनाओं पर ध्यान करके भविष्य में इस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, और उस क्षेत्र में जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसके संबंधित जो शेयर हैं, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि भविष्य में होने वाले लाभों को आप ले सकें। यह होता है, अपने पोर्टफोलियो में लगातार एडजस्ट ना करें। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उसको लगातार इधर का उधर का ऐसे वैसे ये सब ना करें। मतलब कि आपने जो पोर्टफोलियो बना लिया, एक बार आपने 4-5 म्यूचुअल फंड का जो एक बना रखा है, आप उसी में कायम रखें, आपको लाभ मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको अच्छा ग्रोथ उसी में देखने को मिलेगा। बार बार उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी उसका आपको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड का इसका 9 जो है, मान लो कि अभी 50 रुपये का एक मिल रहा है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ता पड़ रहा है तो उसी को आप खरीदें। आप जिसको भी खरीदेंगे उसका ग्रोथ आपको अच्छा ही मिलेगा। यह मान के चलिए, भले उसकी कीमत 150 रुपये 200 रुपये का एक 9 है, फिर भी जो है उसकी भी ग्रोथ उतनी ही होती है। छोटा 9 देख करके आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं कि उसका 9 जो छोटा है, लोग उसमें कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसमें कम रिटर्न भविष्य में मिलने की संभावना है। तो इसलिए आप यह देखें कि भाई किस क्षेत्र में हमको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ से हमको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, उसका सिलेक्शन करके ही आपको जो है म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है। म्यूचुअल फंड लेते समय 9 के जो है टारगेट पर ध्यान रखें कि भाई वो किस ओर जाने वाला है और भविष्य में आपके साथ क्या होगा। फंड के भविष्य की योजना का प्रदर्शन पर ही ध्यान रखें, उसको देखें कि भाई भविष्य में इसने क्या योजनाएं बना रखी हैं और कैसे कैसे इसका जो वो है निवेशक है वह उसका क्या प्लान है, वह किस हिसाब से निवेश करेगा। अगर वह आपको अच्छा लग रहा है कि भाई इसके द्वारा जो है हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और यकीन मानिए कि आप एक अच्छा फंड ग्रोथ